वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को शीन से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज की कहानी सुनाई है। कहानी सुनाते हुए आपने गौर करना है कि क्या सारे बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जो हैं। बच्चों का एयर एंड आई कोऑर्डिनेशन मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ होना चाहिए। अगर आप एलईडी पर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे उस कहानी में जो एनिमेशंस हैं उनको फोकस करके देखें भी और सुने भी, ताकि बच्चे उसके मुतालिक आपसे भी सवाल कर सकें। और आप भी बच्चों से जब सवाल पूछें तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जर्वेशनल होने चाहिए कि आप बच्चे ने ऑब्जर्व क्या किया इस कहानी में, देखा क्या क्या है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि उसने सुने हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि उसका ईयर एंड आई कोऑर्डिनेशन कितना फोकस था। इसके साथ ही जब बच्चों को एलईडी प्रोजेक्शन पे या फ्लैश कार्ड के जरिए आप नई तस्वीरें दिखाएं तो बच्चों के सामने मुकम्मल तौर पर उन्हें वाज़िया दिखाएं, ताकि बच्चे उसको देख सकें और पहचान सकें। जब बच्चे उसको देखकर पहचान लेंगे तो उसका नाम बताएंगे। कुछ बच्चों को उसका नाम आता होगा और कुछ बच्चों को उसका नाम नहीं आता होगा। तो आपने फोकस करना है कि आपने क्लास में एप्रिसिएशन का एक सिलसिला शुरू करना है। जिन बच्चों को वो नाम आता है उसको अप्रिशिएट करें, जिनको नहीं आता उनकी हौसला अफजाई करें कि वो भी इन्वॉल्व हों और उनकी करेक्शन करते रहें। शीन की पहचान करवाएं और बच्चों को शीन लिखना भी सिखाएं। इसके साथ ही स्टीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए आपने तवज्जो देनी है कि बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से बच्चे अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कौन से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। वो बच्चे साइंस को पसंद करते हैं और साइंस के जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के मतलब भी आपने फोकस करना है कि कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों को क्लास वर्क जब करवा रहे हो तो फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करें, ताकि बच्चे की फॉर्मेशन बेहतर हो। फिर आप बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें कि वो लिखता कैसे है, नुक्तों में किस तरह से मिलाता है और इंडिपेंडेंट कैसे लिखता है। उसके बाद आप बच्चों को डायरी पर होमवर्क देंगे, घर जाके डायरी चेक करवाएं और होमवर्क को अच्छे तरीके से मुकम्मल करके लेके आए। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।